हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैदिक पाठशाला। और आज हम लोग देखने वाले हैं सिविल रिवोल्ट्स। ठीक है, इससे पहले हम लोग ट्राइबल रिवोल्ट्स देख चुके थे, इससे इमीडिएट पहले। और उससे पहले हमने बहुत सारी टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो है आपकी लूसेंट की जीके। और आपको सारे के सारे लूसेंट के जो भी हैं आपको हमारे चैनल पर आराम से मिल जाएगा। जैसे लूसेंट ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न तो आप पढ़ ही रहे हो, ये सब आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, लूसेंट इकोनॉमी भी। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को क्लिक करके चेक करें, आपको सारे के सारे वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सिविल रिवोल्ट का जो आपका है टॉपिक। वो सबसे पहले यहाँ पे आपको मेंशन है सन्यासी रिवोल्ट। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? बंगाल में 1780 में हुआ था, आपको याद रखना है ये फैक्ट। किन्होंने लेड किया था? सन्यासी है तो नाम से ही पता चल रहा है, रिलीजियस मॉन्क्स थे, सन्यासी लोगों ने किया था। किस लिए किया था? ब्रिटिश रेस्ट्रिक्शंस के खिलाफ। हम्म, एक तो उनकी रेस्ट्रिक्शंस के खिलाफ, और जो हालात थे प्रेजेंट्स के, उनके लिए आवाज उठाई थी कहीं ना कहीं सन्यासियों ने। ठीक है, दूसरा आपका इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है कट्टा बोमन रिवोल्ट। कट्टा बोमन रिवोल्ट 1792 से लेके 1798 के बीच में होता। मैं इसको और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और क्लियर दिखे, है ना। कट्टा बोमन रिवोल्ट कहाँ हुआ था? 1792 से 98 के बीच में हुआ था। वीर पांड्या इसको लीड कर रहे थे, साउथ इंडिया में हुआ था ये। ठीक है, कट्टा बोम वीर पांड्या कट्टा बोमन इनका पूरा नाम था। अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ ब्रिटिश सुजरैनिटी, मतलब वो चाहते ही नहीं थे कि ब्रिटिश का राज हो, उसके खिलाफ में उन्होंने वीर पांड्या कट्टा बोमन ने रिवोल्ट किया था। ठीक है, पाइक रिवोल्ट उड़ीसा में हुआ था 1804 से लेकर 1806 के बीच में। देखो ये जो चीजें हैं ना, आपको कहीं ना कहीं याद रखनी पड़ती है यार। हिस्ट्री है तो आपको ज्यादातर चीजें याद रखनी ही रखनी है, ये तो क्वाइट ऑब्वियस सी बात है ना। तो पाइक रिवोल्ट उड़ीसा में हुआ 1804 से 1806 के बीच में। लीडर इनके थे बख्शी जगबंधु। हम्म, और सेम वही ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के खिलाफ, उनकी रेवेन्यू पॉलिसीज के खिलाफ रिवोल्ट किया गया था ये। ठीक है, बेलूथम्पी रिवोल्ट कहाँ हुआ था? ट्रावेनकोर, जो आज का त्रिवेंद्रम है, 1805 में हुआ था। किस लीडर कौन था? वेलुथम्पी, जो नाम है उसी से पता चल रहा है हमें। अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सटॉर्शन, वही एक्सटॉर्शन का मतलब वही हो गया कि अत्याचार, ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ। किट्टूर रिवोल्ट कर्नाटका में 1824 में हुआ था। लीडर्स चिन्नम्मा एंड रायप्पा। ब्रिट क्यों हुआ था भाई? कि किट्टूर एक जगह थी, वहां पे ब्रिटिश का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस था, उसके अगेंस्ट में हुआ था ये किट्टूर रिवोल्ट। पागलपंथी, पागलपंथी ना एक कम्युनिटी थी। ठीक है, समुदाय था। जैसे आपके बहुत सारे इंडिया में होते हैं ना समुदाय, रिलीजियस समुदाय, जैसे आपका संत निरंकारी का है। हाँ? ऐसे ही ये लोग भी पागलपंथी करके आपके एक वो थे, समुदाय थे। ठीक है, स्टैब्लिश किया था किसने इसको? मेमन सिंह ने किया था। लेकिन जो रिवोल्ट हुआ था पागलपंथी का, उसके लीडर्स थे करम शाह और टीपू। ठीक, ये रिलीजियस था क्योंकि अंग्रेज कहीं ना कहीं इन चीजों पे, कई चीजों पे इन पे रोक टोक करते थे, तो उसके खिलाफ था। ठीक है, राजू एक बहुत ही माने हुए साउथ इंडिया वाइजैक के नेटिव लीडर हैं, है ना। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका नाम वीरभद्र राजू था। इन पे तो शायद एक पिक्चर भी बन रही है, मैंने बीच में पढ़ा सुना था कहीं पे, आप चेक कर लेना। शायद ऐसी पिक्चर देख लिया करो यार, पता नहीं कौन कौन सी पिक्चर तुम लोग देखते रहते हो, हॉलीवुड की देखते हो, बॉलीवुड की, पता नहीं क्या क्या देखते हो। तो ये ऐसी जो पिक्चर होती हैं वो जरूर देखा करो। ट्रिपल आर वगैरह कितनी बेहतरीन पिक्चर बनी हुई है ना, देशभक्ति पे, ये जरूर देख लिया करो। हाँ। फिर अगला आपका जो इम्पोर्टेंट है फहराजी मूवमेंट। फहराजी मूवमेंट 1838 में हुआ था, और इसको लीड किया था सरायतुल्ला और दादू मियाँ ने। ठीक है, फॉर टेनेंट्स। टेनेंट्स मतलब जो बेचारे मजदूर थे ना एग्रीकल्चर के, उनकी कंडीशन बहुत खराब रहती थी, तो वहाँ के लिए, उनके लिए इन्होंने रिवोल्ट किया था। सतवंदी, सतवंदी रिवोल्ट महाराष्ट्र में हुआ था 1839 में, बाय फोन सावंत एंड अन्ना साहेब अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ठीक,
ये उतना कुछ खास नहीं, आज तक पूछा नहीं गया। कुका रिवोल्ट ये आपका कई बार आ गया, ठीक है। 1840 में हुआ था, भगत जवाहर मल, ठीक है, पंजाब में हुआ था। एंड साइन साहब, जवाहर मल और साइन साहब लीडर थे। गडकरी मूवमेंट 1844 में अगेंस्ट रेवेन्यू पॉलिसी इन कोल्हापुर, ठीक है। ये भी याद रख लेना कब हुआ था। अब इनमें पता है क्या करेगा, आपको लीडर तो पूछेगा, हो सकता है पूछ ले, लेकिन ज्यादातर ये वाले जो रिवोल्ट है ना आपके, सिविल रिवोल्ट, ये आपको दे देगा क्या, अ, नाम दे देगा तीन चार का, और कहेगा इनको अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब कि कौन पहले हुआ था, उसको उस हिसाब से अरेंज करो, ठीक है। तो कुकर, गडकरी रिवोल्ट तक हम पढ़ चुके हैं। पॉलीगार बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में से एक, करनूल में हुआ था 1846 में। नरसिम्हा रेड्डी लीडर थे इसके, ठीक है। ये सारे याद रखना आप यार। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सन्यासी रिवोल्ट बंगाल 1780, ये इंपॉर्टेंट है। कट्टा बोमन रिवोल्ट 1792-98, वीर पांड्या से कट्टा बोमन ने किया था, ठीक है। पाइक रिवोल्ट उड़ीसा 1804-1806, वेलुथेम्पी रिवोल्ट 1805, पागलपंथी रिवोल्ट 1825 से 33, फैराजी रिवोल्ट 1835, कुका रिवोल्ट 1840, गडकरी रिवोल्ट 1844 और पॉलीगार रिवोल्ट 1846। ये इंपॉर्टेंट रिवोल्ट आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, और ये आपको कहीं ना कहीं 100% आएंगे, इनमें से कोई ना कोई एक। ट्राइबल रिवोल्ट या सिविल रिवोल्ट, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका पीसीएस का एग्जाम हो, वहाँ भी आता है, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना, और अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।